हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGG के यादव में। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये NCERT बुक से रिलेटेड क्वेश्चन फैक्ट है, तो अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के चलेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है वो चीज़ देख लेंगे हम। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस प्रश्न देख रहे हैं। तो पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है ये चीज़ आपसे पूछा गया है। गार्नर दिया है, अरस्तु, प्लेटो, सिले। जिसको पता रहेगा कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, अरस्तु। पॉलिटिक्स एक पुस्तक है, उसका लेखक कौन है तो अरस्तु है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है भाई, अरस्तु, मनु, कौटिल्य, प्लेटो। क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा, अर्थशास्त्र के रचनाकार। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन स हो जाएगा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है, कौटिल्य। ठीक है, अच्छा एक मिनट ना, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है तो गार्नर हो जाएगा जी। ठीक है, गार्नर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र के कौन सा हो जाएगा, कौटिल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है, राज्य का, सरकार का, शक्ति का, उपर्युक्त सभी का। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, राजनीति विज्ञान अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है भाई, तो राज्य, सरकार, शक्ति, उपर्युक्त सभी का। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है तो उपर्युक्त सभी का, राज्य का, सरकार का, शक्ति का। ठीक है, तो राजनीति इतिहास का अगर अर्थ या परिभाषा की अगर बात करें तो क्या हो जाता है, तो वह समाज का वह अंग है। राजनीतिक विज्ञान जो है समाज का वह अंग है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, मानव जीवन में राजनीति पक्ष, इसमें पक्ष से संबंधित मानव के उन क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जिसमें के संबंध में क्या होता है, संबंध राज्य से, सरकार तथा इससे संबंधित अन्य संस्थाओं एवं संगठनों से होता है। तो ये होता है राजनीति विज्ञान। ठीक है, और राजनीति विज्ञान का आधुनिक की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान शक्ति, प्रभाव, सत्ता, मूल्य, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी है। ठीक है, आधुनिक उत्तरवादी और मार्क्सवाद धारणाएं, व्यवहारवादी अवधारणाएं। ठीक है, तो ये होता है राजनीति विज्ञान के आधुनिक या व्यवहारवादी दृष्टिकोण। तो इसको भी याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है इसको भी, है ना, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ ही होता है, यह कथन है। तो राजनीति शास्त्र जो होता है उसका प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है, यह किसका कथन है ये चीज़ पूछा गया है। किसका कथन है ये, कौटिल्य का, गार्नर का, लिकाक का, सिले का। ये कथन जो है किसका है ये चीज़ बताना है कि राजनीति शास्त्र जो है प्रारंभ एवं अंत इसका राज्य से ही होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा, गार्नर। गार्नर का ये मानना है कि जो राजनीति शास्त्र होता है उसका प्रारंभ और अंत जो दोनों ही राज्य के साथ ही हो जाता है, ये मानना है गार्नर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, यह कथन है। तो ये कथन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। यह किसका कथन है, ये चीज़ पूछा गया है। विलोबी दिया है, गिलक्राइट्स, पाल जेनेट, ब्लंडसी। तो जिसको पता है बताइएगा कमेंट करके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट। ठीक है, गिलक्राइस्ट का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पोलिस शब्द का अभिप्राय है, पोलिस शब्द का अभिप्राय क्या हो जाएगा? नगर राज्य, समाजवादी राज्य, सरकार, संप्रभुता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पोलिस शब्द। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अ हो जाएगा, नगर राज्य। पुलिस शब्द का अभिप्राय क्या हो जाएगा? नगर राज्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह परिभाषा है। राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दिया है? अरस्तु ने, प्लेटो ने, कैटलिन ने, गार्नर ने। तो ये परिभाषा जो है कैटलिन का है भाई, कि जो राजनीति विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है। ठीक है, ये परिभाषा किसने दिया है? कैटलिन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क है। तो राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, इसके पक्ष में तर्क है। पर्यवेक्षण व परीक्षण संभव, क्रमबद्ध अध्ययन, कार्य व कारण में संबंध संभव, उपर्युक्त सभी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी से रिलेटेड है राजनीति विज्ञान जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? जब मैं राजनीति विज्ञान एक विज्ञान के शब्द के शीर्षक अधीन परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता, प्रत्युत शीर्षक पर होता है। तो ये किसने कहा है भाई? एक कथन दिया गया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? कि जब मैं राजनीति विज्ञान एक विज्ञान शब्द के शीर्षक के अधीन परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर खेद नहीं होता, प्रत्युत शीर्षक पर होता है, शीर्षक पर खेद होता है। यह किसने कहा है? बर्क ने, मेटलैंड ने, बकल ने, केटलिन ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ हो जाएगा, बर्क ने। बर्क ने ये कहा है भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति विज्ञान के जनक गार्नर, प्लेटो, अरस्तु, गैटिल। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा? तो अरस्तु हो जाएगा। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता का सूत्रपात हुआ। स्वतंत्रता का सूत्रपात कहाँ हुआ भाई? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता का सूत्रपात कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन अ हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? मैग्ना कार्टा द्वारा स्वतंत्रता का बीज किस देश में बोया गया? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत।
तो मैग्ना कार्टा द्वारा स्वतंत्रता का बीज किस देश में बोया गया? तो इंग्लैंड हो जाएगा ब वाला ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न और बन सकता है कि इंग्लैंड में स्वतंत्रता का बीज किसके द्वारा बोया गया? ठीक है, तो मैग्ना कार्टा, ये घुमाकर दे सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? गौरवपूर्ण राज्य क्रांति इंग्लैंड में कब हुई? गौरवपूर्ण राज्य क्रांति इंग्लैंड में कब हुई, ये चीज आपसे पूछा गया है, आपको बताना है भाई क्या होगा सही आंसर। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ हो जाएगा 1688 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। किस क्रांति में स्वतंत्रता का नारा दिया गया? समानता और बंधुत्व। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना, इसको सुधार लेना है। तो किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया? ऐसा है ये। ठीक है, किस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया? ठीक है, तो फ्रांस की राज्य क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण राज्य क्रांति, रूस की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस राज्य की क्रांति। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रांस राज्य की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ होता है। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? बंधनों का अभाव, घूमने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, नौकरी करने की स्वतंत्रता। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, बंधनों का अभाव। स्वतंत्र मतलब बंधन का अभाव, बंधन नहीं रहता, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए यथाशक्ति समान अवसर प्रदान करने का प्रयत्न है, यह कथन है। तो ये कथन दिया हुआ है या किसका कथन है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा सही आंसर बताना है। H.J. लॉस्की, बारकर दिया है, गार्नर दिया है, सीले दिया है। क्या होगा सही आंसर भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H.J. लॉस्की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समानता के लक्षण है, समानता के लक्षण क्या है बताना है। विशेष अधिकारों का अभाव, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी लोगों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर, उपयुक्त सभी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। समानता के लक्षण क्या है भाई? विशेष अधिकारों का अभाव। तो समानता मतलब किसी को विशेष अधिकार नहीं देना। ठीक है, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति, ये समानता के लक्षण है ना। सभी लोगों को व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर, तो जो सभी लोग होते हैं उसको व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर देना, ये समानता का लक्षण है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? समानता के प्रकार या रूप। समानता के प्रकार या रूप हैं प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही समानता के प्रकार या रूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा समाप्त हो गई है, यह कथन किसका है? ये कथन दिया गया है कि समानता की जो अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। तो लॉर्ड एक्टन, परेटो, मोस्का, मिचेल्स किसका है ये कथन जो है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन का ये मानना है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा समाप्त हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली हो जाएगी और स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक
यह कथन किसका है? तो ये कथन दिया हुआ है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली हो जाएगी और स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक हो जाएगी। तो लास्की का है, हॉब्सन का, रूसो का, टानी का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लास्की। लास्की का यह मानना है कि समानता के अभाव में स्वतंत्रता खोखली हो जाएगी और स्वतंत्रता के अभाव में समानता निरर्थक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इसी प्रकार के लिए वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।